बलिए गिरिराज महाराज की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय जगत गुरु नितला पुरुषं विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्लो गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी वेदांत आचार्य बलदेव विद्यावसन प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादी गौर भक्तविंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन दादस बनात धाम की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। जय भक्त बल्लाथ महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अखर मठ चैतन्य मठ की जय। श्री देव आनंद गौरी मठ की जय। शाखा समूह की जय। श्री गोवर्धन गौरी मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि हरि। गुरुदेव कवि मोर से दीन हवे। कवि मोर से दीन हवे। मन स्थिर करी निर्जने बसिया कृष्ण नाम जपे गावो। मन स्थिर करी निर्जने बसिया कृष्ण नाम गाव जपे। संसार फुकर काने न पशिवे। संसार फुकर काने न पशिवे। देहर दूरे रवे आमा देहर दूरे रवे। गुरुदेव कवि मोर से दीन हवे। हरे कृष्ण बोली गाहिते गाहिते नयने बहिबे लोर। हरे कृष्ण बोली गाहिते गाहिते नयने बहिबे लोर। देहेते पुलक उदित हइबे। देहेते पुलक उदित हइबे। प्रेमेते करिब भोर। प्रेमेते करिब भोर। गद गद बानी मुखे बाहिरिबे। कापिबे शरीर मोर।
গাদ গাদ বাণী মুখে বাহিরিবে কাঁপিবে শরীর মম ধর্ম মোহর মোহ বিবরণাইবে ধর্ম মোহর মোহ বিবরণাইবে স্তম্ভিত প্রলয় সম স্তম্ভিত প্রলয় সম কবি মোর সেই দিন হবে গুরুদেব কবি মোর সেই দিন হবে নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে নিরন্তর নাম গাব নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে নিরন্তর নাম গাব আবেশ রহিয়া দেহ যাত্রা করি আবেশে রহিয়া দেহ যাত্রা করি তোমার করুণা পাব তোমার করুণা পাব কবে মোর সেই দিন হবে জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব হরে কৃষ্ণ ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রাণের যাতনা কিবা কবনাথ হয়েছি আপনার প্রাণের যাতনা কিবা কবনাথ হয়েছে আপনার ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা কি আর বলিব যে কাজের তারে এনেছিলে না জগতে আমারে এতদিন পরে কহিতে সে কথা খেদে দুঃখে হইয়ারা প্রেমের ঠাকুর গোরা হে প্রেমের ঠাকুর গোরা তোমার ভজনে না জন্মিল রতি জড় মোহে মাতা সদা দুরমতে বিষয়ের কাছে থেকে থেকে আমি হায় নবী সেই পারা
ओहे प्रेमेरा ठाकुरा गोरा ओहे प्रेमेरा ठाकुर गोरा कि আমি কেন যে এসেছি এখানে সে কথা কখনো নাহি ভাবে মনে কখনো ভোগের কখনো ত্যাগের সালনায় মননাতে ওহে প্রেমেরা ঠাকুরা গোরা ওহে প্রেমেরা ঠাকুর গোরা কি গতি হইবে কখনো ভাবি না হরি ভক্তের কাছে যায় না হরি মুখের কুলক্ষণ যাত আমাতেই সবয় আছে ওহে প্রেমেরা ঠাকুরা গোরা ওহে প্রেমেরা ঠাকুর গোরা শ্রী গুরু কৃপায় ভেঙেছে স্বপ্ন বুঝেছি এখন তুমি আপন শ্রী গুরু কৃপায় ভেঙেছে স্বপ্ন বুঝেছি এখন তুমি আপন তব নিজ জন পরম বান্ধব সংসার কারাগারে ওহে প্রেমেরা ঠাকুরা গোরা ওহে প্রেমেরা ঠাকুর গোরা আননা ভজব ভক্ত পদ বিনু রাতুল চরণে শরণালয়ন উদ্ধার নাথ মায়া জাল হাতে এদাশির কেশর রে ও প্রেমেরা ঠাকুর গোরা হে প্রেমেরা ঠাকুর গোরা পাতকি তুমি কৃপা কর নাকি জগাই বাধাই ছিল যে পাতকে তাহাতে জেনে সে প্রেমের ঠাকুর পাতকির তার তুমি ওহে প্রেমেরা ঠাকুরা গোরা ওহে প্রেমেরা ঠাকুর গোরা আমি ভক্তি হীনা দিনায় কিঞ্চন অপরাধী শিরে দাত চরণ আমি ভক্তি দিনায় কিঞ্চন অপরাধী শিরে দাত চরণ তোমার অভয় শ্রীচরণে শিরা শরণালয়ন আমি ওহে প্রেমেরা ঠাকুর গোরা
मेरा ठाकुर गो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय भक्ति बिना ठाकुर भक्ति बिना, भक्ति बिना ठाकुर भक्ति, ठाकुर भक्ति बिना, ठाकुर भक्ति बिना, भक्ति बिना ठाकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय राधिकै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्त्याय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री केशव प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे, श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते, विप्लवरंबर शंभुदे पादं भुजगं। नमो भक्तिनद सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराध लक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादि तरंग मध्ये, कृपामयी तम शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते शरणं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्मो, जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांतो श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मों, परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृविंद, आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा युग दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र दिन है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आज तिरुभाव तिथि है। हरि गुरु वैष्णव तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाश। हरि गुरु वैष्णव इन तीनों का ही स्मरण अगर हम ठीक ठीक से हम करेंगे, तभी हमारे लिए भक्ति मार्गों में, भजन मार्गों में जो कल्याण है वो कल्याण संभव है। एक को छोड़ करके एक का भजन करेंगे, इसमें कल्याण का संभव नहीं। इन तीनों ही अभिन्न तत्व है। इन तीनों तत्व ही
जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए इस संसार में आते हैं और संसार में लीला करके फिर भगवत धाम चले जाते। आज भगवत कृपा मूर्ति, भगवत निजजन प्रियोजन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का आज तिरुभाव। उनके प्रणाम मंत्र है नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिनी गौर शक्ति स्वरूप पायो रूपानुगो वराय। उनके चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं कृष्ण भक्ति प्राप्ति के। आज 2-4 कथा हम लोग श्रवण करेंगे गुरु वैष्णव के मुख से, जैसे हमने श्रवण किए। भक्तिविनोद ठाकुर कौन है, इनका स्वरूप क्या है, संसार में इनको कौन जान सकते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर इस संसार में किस लिए आए हुए हैं, केवल वही जान सकते हैं जो भगवान का कृपा मूर्ति है, जो भक्तिविनोद ठाकुर का निज जन है। निज जन छोड़ करके भक्तिविनोद ठाकुर को संसार में कोई नहीं जान पाएंगे भक्तिविनोद ठाकुर कौन है। देखिए, वैष्णव का चरित्र सदा पवित्र, जेई निंदे हिंसा करी। भक्तिविनोद ठाकुर का ये उपदेश है, वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जे हिंसे निंदा करी। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अगर कोई निंदा करे तो ऐसे व्यक्तियों का संग, ऐसे व्यक्तियों का जो उनके साथ व्यवहार हम कभी नहीं करते। सदा थाके मौन धरी, भक्ति बिनत ना संभाषा तारे, सदा थाके मौन धरी। देखिए भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन कैसा है। अगर कोई बाहर की दृष्टि से देखे तो जैसे घोर विषयी है, किस प्रकार सरकार के पास जाकर के नौकरी कर रहे हैं और घर में देखो पुत्रों परिवार के साथ किस प्रकार रह रहे हैं और उनका जीवन देखो किस प्रकार है। अगर ऊपर ऊपर देखे और उनका भाव देखो, उनका भक्ति देखो, संसार में रहकर भी, संसार में रहकर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने जो संसार के लिए कल्याण किए, ऐसे बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी भी ऐसा कल्याण संसार के लिए नहीं कर पाए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अपना स्वरूप परिचय देते हैं, किसी किसी उनके लिखनी जो है, उनका पद्य जो है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जुगल सेवाय शिराश मंडले निजुक्त करो आमाय, ललिता शकीर अयोग्य किंकरी विनोद धोरी से पाए। मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है? जुगल सेवाय शिराश मंडले निजुक्त करो आमाय। और आस मंडलों में जो युगल सेवा जो है, राधा कृष्णों का जो परिचर्या जो है, वही सेवा मांग रही। किससे? ललिता सखी से। ललिता सखीर अयोग्य किंकरी, मैं कौन हूं? मैं ललिता सखियों में एक अयोग्य मैं किंकरी हूं। मुझे रास मंडल में उन जुगल की सेवा मुझे दीजिए, मैं करूं। और देखिए भक्तिविनोद ठाकुर कहां रह करके दिन रात भजन करते थे। शरीर कहीं पर भी है, उससे कोई मतलब नहीं। आपका मन कहां है, भजन राज्य में यही विचार हो। साधन राज्य में, भजन राज्य में
वही विचार है आपका मन कहाँ है, मन के द्वारा आप दिन रात क्या कर रहे हैं। राधा कुंड तटो कुंज कुटीरो गोवर्धन पर्वत जामुनती। भक्तिनाथ ठाकुर ने यह कीर्तन किए। भक्तिविनोद ठाकुर का मन दिन रात राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट में जो कुंज कुटीर जो है, जिन कुटियों में राधा कृष्ण की दोनों की ही सेवा हो रही है, उसी कुंड के तट में किस सेवा में लगे हुए, दिन रात उसी सेवा में लगे हुए है। राधा कुंड के तट में, गिरिराज जी के तट में राधा कृष्ण की जो नित्य निवृत्त लीला जो है, रास लीलाएं जो है, बस उसी लीलाओं में दिन रात लगे हैं। और कहा सानंद सुगत कुंज जहां है, वहीं पर बैठ करके प्रभु दिन रात भगवान का सेवा करते हैं, दिन रात भगवान को स्मरण करते हैं। अगर हम देखें तो दिन रात संसार में है, दिन रात सांसारिक कर्म कर रहे, बोले नहीं है, ये तो केवल लोक वंचना के लिए, ये तो केवल उन आश्रित लोगों को वंचना के लिए। देखिए, इसलिए कहते हैं वैष्णव चिन्हिते नहीं देवर शक्ति, महात्माओं को पहचानना, ये देवताओं भी इसमें हार मान जाते हैं। ये भक्तिनाथ ठाकुर जो है, ये परम महाभागवत कुल चुरामणि है, और कहां रहते हैं, गृहस्थ। और मन कहां है, राधा कुंड में। और राधा कुंडों में जो राधा कृष्ण का जो कुंज है, उस कुंजों में किस दासी रूप में किसी सेवा में लगे हुए। और गिरिराज तट में राधा कृष्ण का जो ये कंदरा जो है, गुफाएं जो है, जहां विश्राम करते हैं, रास लीला करते करते थकने के बाद राधा कृष्ण सखियों के साथ जहां विश्राम करते हैं, वही आकर के झाड़ू देना है, कुछ सेवा करना है, इसी सेवा में लगे हुए। तो ऐसे जो महात्मा जन जो है, इनका चरित्र देख करके हम पहचान नहीं पाएंगे इनका भीतर में क्या भाव। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर यही कहा है, वैष्णव का चरित्र जो है ये सदा पवित्र है। अगर वैष्णव है, उनका चरित्र कभी भी निंदित नहीं है। जो वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान होने के बाद महाप्रभु के जो पार्षद जो है, विशेष करे करके छह गोस्वामी जो है, और स्वरूप दामोदर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास प्रभु, ये जितने भी ये महाप्रभु के पार्षद जो है, अंतर्धान होने के बाद गौड़ियों राज्य में और गौड़ियों भजन में महाप्रभु का जो पद जो है, उनका निर्देश जो है, इसी मार्गों में अत्यंत अत्यंत भयंकर एक दिन आए हुए। और उस समय चारों ओर केवल केवल अपसंप्रदाय जो है, अपर संप्रदाय चारों ओर फैलने लगे। जहां तहां अपनी मनमानी बात, अपसिद्धांत। उस समय कितने अपसंप्रदाय, ये भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं। औल बाउल कर्ता भजा नेरा दरवेश साई, सहोजिया सखी भेकी स्मार्तो जात दोषे, अति अति बारी चुराधारी गौरांगो नागोरी, तोता कहे ए तेरे हो संगो नाही करी। ये 13 प्रकार अपसंप्रदाय उस समय हुए, और इन संप्रदायों के दल में, इन संप्रदायों में उस समय ज्यादा से ज्यादा लोग उसी में जाने लगे।
और महाप्रभु का जो दान है, महाप्रभु का जो अवदान जो है, सारे लोग उल्टा समझ रहे। उस समय लोग ये मान रहे, अरे महाप्रभु कौन है, महाप्रभु इस संसार में किस लिए आए हुए हैं। उस समयों का लोग जो जो थोड़ा सा ज्ञानी है ना, शिक्षित हुए है, कोई धनी मानी है, ये लोग मानते थे ये चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश जो है, उनका धर्म जो है, ये अत्यंत दीनहीन जनों के लिए, अत्यंत निच जाति के लिए, ये धर्म केवल उन चरित्रहीन व्यक्तियों के लिए। उस समय इस प्रकार सबके मन में एक भावना पैदा हो रहे हैं और ये सारे अपसंप्रदाय फैल रहे। तो महाप्रभु उस समय सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए क्या किए हैं। कलिजुग पावन अवतारी चैतन्य महाप्रभु अपना जो निज जन जो है भक्ति विनोद ठाकुर को इस संसार में भेजे है, केवल जगत जीवों को उद्धार के लिए, इन कुपथ से, कुमार्ग से उद्धार करने के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर आकर के देखिए प्रचार कौन कर सकते हैं। भक्ति मार्ग जो है, भक्ति की प्रचार जो है, भगवत कथा संसार में कोई नहीं कर सकते हैं। जो भगवत शक्ति प्राप्त किए हैं, भगवान जिन्हें कृपा किए हैं, वही केवल भगवत कथा, भगवत भक्ति प्रचार कर सकते हैं। उनके द्वारा मंगल हो सकते हैं। भगवत कृपा के बिना, भगवत शक्ति के बिना ना तो गुरु बन सकते हैं, ना तो भगवत कथा प्रचार कर सकते हैं। भगवत कृपा के बिना, भगवत शक्ति के बिना कोई प्रचार प्रसारण करे, उन प्रचार प्रसारण के द्वारा जगत का कल्याण नहीं होगा, जगत का अमंगल ही होगा। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर भगवत कृपा से आए हुए हैं और भगवत परिपूर्ण कृपा उन्हें प्राप्त की। और आकर के देखो, हम सोच भी नहीं पाएंगे इस प्रकार गृहस्थ जीवन में रह करके भक्तिनाथ ठाकुर उन्होंने जो ग्रंथों रचनाएं किए, कम से कम 100 से अधिक। आप सोच भी नहीं सकते हैं ये भक्तिनाथ ठाकुर ने कैसे रचना की। 100 ग्रंथ से अधिक भक्तिनाथ ठाकुर ग्रंथ रचना किए, ये संभव कैसे है। भक्तिनाथ ठाकुर ने जो प्रचार किया, जो प्रसारण किया, जो उन्होंने शब्द लिपिबद्ध किया है, वो ना तो किसी पांडित्य का परिचय है, ना तो ज्ञान का परिचय है, ना तो बुद्धि का परिचय है। ये तो उनका नित्य स्वभाव सिद्ध वस्तु का परिचय है। वो नित्य स्वभाव, नित्य कौन है, भगवान का निजजन है। वैकुंठीय शब्द जो है, वैकुंठ शब्द जो है, उन शब्दों को उन्होंने केवल जगत जीव के लिए उन्होंने लिपिबद्ध करके, लिख करके हमारे बीच में दे। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर का ये लेखन जो है ना, ये लेखन अति अद्भुत है। ये भागवत का संपूर्ण सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु संसार में आकर के विशेष करके भागवत धर्म को प्रचार किए और गोस्वामी जन भी इसी भागवत के ऊपर विशेष करके जोर दिए। भागवत कथा श्रवण, भागवत कथा कीर्तन, इसमें अधिक अधिक फल है, अधिक अधिक इसमें महिमा है। और ये भागवत साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। तमादि देवम करुणा निधनम तमाल वर्णम सहित अवतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजा महे भागवतो स्वरूपम। ये भागवत का स्वरूप है। ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। इनका अगर कोई सेवा करे, इनका कोई भक्ति करे, साक्षात भगवान का ही सेवा करना, साक्षात भगवान का ही भजन करना, उनका ही सब कुछ करना हो जाए।
इसलिए गोस्वामियों ने विशेष करके जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इन भागवत शास्त्रों को विशेष करके जोड़, रूप जीव गोस्वामी ने भाग ये कहा है लिखनी में, भागवत श्रवण जो है इसका विशेष फल है। चैतन्य महाप्रभु भी, अन्य गोस्वामियों ने भी, और भक्तिविनोद ठाकुर ने इस भागवत के ऊपर ही विशेष करके जोर दिया। उन्होंने जितने ग्रंथों उन्होंने प्रकाशन किए हैं, लिखे हैं, सब अधिक अंश भागवत का सिद्धांत जो है, इसी सिद्धांतों को उसी ग्रंथों उन्होंने विशेष करके प्रसारण किए, विशेष करके विस्तार किए। देखिए किस प्रकार उन्होंने ग्रंथ रचना किए जगत जीव के मंगल के लिए। इस प्रकार ग्रंथ रचना करने के बाद भक्तिविनोद ठाकुर ने अब मन में चिंतन कर रहे हैं, भाई देखो ये ग्रंथों को कौन प्रचार करेंगे, मैंने तो रचना कर दिया, प्रचार करने का तो कोई हो। प्रचार करने के लिए, शुद्ध भक्ति को प्रसारण करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ जी के पास जाकर के भीख मांगा, प्रभु आपको एक हमें भिख देना ही पड़ेगा। हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, मैंने जो कुछ ये किए हैं इन शास्त्रों को प्रचार करने के लिए, प्रसारण करने के लिए आपको कृपा करना ही पड़ेगा। कोई आपका निवेदन जो है, अपना ही कोई परिकर है, आप भेज दीजिए, क्योंकि भगवान के निवेदन के बिना इस प्रकार कार्य करना ये असंभव है। और जगन्नाथ जी ने भक्तिविनोद ठाकुर को ये बात सब सुनी, सुन करके जगन्नाथ जी ही कृपा करके उनका ही कृपा रूपी प्रसाद जो है विमला प्रसाद के नाम में प्रकटित हुए है। वो साक्षात कौन है? वो साक्षात श्रील प्रभुपाद है हमारे। और ये कौन है? ये जगन्नाथ जी का निजजन है, विमला प्रसाद है। विमला देवी भगवान का शक्ति है और उनकी कृपा मूर्ति, उनका प्रसाद प्रभुपाद जब जन्म हुए, प्रकट हुए संसार में, पूरी धाम में हुए, आप लोग सब जानते हैं। प्रकट होने जिस समय हुए उस समय उनके गले में जनेऊ जो है ना, ऐसा ही लक्षण उनके शरीर में दिखाई दी। सारे लोग आश्चर्य हुए और उस दिनों में ही जगन्नाथ जी स्वयं प्रभुपाद से मिलने के लिए रथ में चढ़ करके उनके घर के सामने आकर के खड़ा हो गए। और जगन्नाथ जी का पुजारी जन जो है ना, पुजारी लोग जो है ना, अनेक प्रयास किया, प्रयत्न किया, पर जगन्नाथ जी का रथ जो है ना वहां से आगे नहीं चला। फिर प्रभुपाद जी का जो माँ है भगवती देवी, अपने पुत्र को गोद में लेकर के जब जगन्नाथ जी के चरण में गए और जगन्नाथ जी के चरण में ले जा करके प्रभुपाद को जगन्नाथ जी के चरणों में छोड़ दी, और जैसे छोड़ दिए ना, तो ये लग रहा है वो बच्चा का ये कितने दिनों का ये कोई अपना जन जो है जाकर के जगन्नाथ जी के चरण में जाकर लौट पड़े। और जैसे जगन्नाथ जी का चरण के स्पर्श की, देखो छोटा सा बच्चा, और उसी समय जगन्नाथ जी के गले से माला खोल करके अपने आप उन बच्चा के ऊपर गिर पड़ा। और सारे पंडा जन जो है ना, जगन्नाथ जी के सेवक जो है ना, सारे हरिध्वनि कह करके उठे और कहने लगे, माता जी ये तुम्हारा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, कोई महान पुरुष है। और जगन्नाथ जी अपने जन के साथ मिलने के बाद तब वहां से रथ आगे चले। देखिए ये लीला कोई साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है, कोई साधारण मनुष्य का नहीं है, ये दोनों ही ये भगवान के निजजन है।
भगवान का ही परिकर है, केवल जगत कल्याण के लिए आए हुए। महाप्रभु का वाणी है, पृथ्वी ते हासे जातो नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। सर्वत्र कोन कोने में कि मेरा नाम जो है वो प्रचार हो। तो वास्तव में ये महाप्रभु का वाणी का जो सार्थक कर्ता जो है, ये मूल है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने ही महाप्रभु का वाणी जो है, इन वाणी को चरितार्थ किए। भक्ति विनोद ठाकुर संसार में रह करके देखिए किस प्रकार साधन भजन किए, इसमें हमें शिक्षा लेनी पड़ती है। हम भी गृहस्थी है, देखो, तो घर में रह करके हमें समय नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे गृहस्थियों भी भक्त अनेक है, उनसे पूछिए, बोले कथा कीर्तन करने का, भगवान के सामने थोड़ा समय हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भागवत पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, समय कहाँ है? पूरे दिन कामों में व्यस्त। और ये जो भक्तिनाथ ठाकुर जो है, कितने ग्रंथ रचना किए, हम जीवन भर भी पढ़ करके समाप्त नहीं कर पाए। तो भक्तिनाथ ठाकुर यही शिक्षा दिए, आप कहीं पर भी रहो, ये साधन तो हमें करना ही चाहिए। ये साधन के बिना हमारा सब कुछ बेकार है। भक्तिनाथ ठाकुर, उनका जो लक्षण जो है, वैष्णवों का 26 गुण जो होना चाहिए, भक्तिनाथ ठाकुर के शरीर में ये 26 गुण दिखाई दिए। ये परम महाभागवत, परम वैष्णव शिरोमणि है। उनका अवदान जो है, उनका अवदान भी इस जगत में किसी के साथ आप तुलना नहीं कर सकते। भक्तिविनोद ठाकुर बाल्यकाल से ही उनका देखिए किस प्रकार उनका मेधा है, उनका बुद्धि है। 2 साल उम्र में ही जो कवित्व जो है ना, पांडित्य जो है, उनके जीवा में आ गए। और 6 साल उम्र में ये रामायण जो है, श्री महाभारत ग्रंथों जो है, इनका जो तत्व जो है, इन सभी तत्वों को उन्होंने उपलब्धि की। ये किसका क्षमता है? 6 साल की उम्र में महाभारत जैसी ग्रंथ है, रामायण जैसा ग्रंथ है, इनको उपलब्ध करना, तत्वों को बोधगम्य करना, ये किसी कोई साधारण व्यक्ति का कोई काम नहीं। 10 साल उम्र में भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या की? 10 साल उम्र से ही भक्तिविनोद ठाकुर मन में चिंतन करने लगे, देखो वास्तव में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं इस संसार में किस लिए आया हूं, संसार के साथ हमारा संबंध क्या है, ये संसार में लोग जो है क्या करने के लिए दिन रात भाग रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, मुझे ये जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए 10 साल उम्र से ही भक्तिनाथ ठाकुर लगे हुए। कहीं पर भी भागवत कथा है, कहीं पर भी कुछ हवन यज्ञ हो रहा है, वही चले जाते और जाकर के इसी के बारे में प्रश्न करते सभी से, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस लिए आया हूं। जब तक ये प्रश्न हम लोगों के भीतर हृदय में जब तक जगेगा नहीं, तब तक हमारा कल्याण कभी भी संभव होगा नहीं। उस दिन कल्याण होंगे जिस दिन हमारे भीतर ये प्रश्न जागेंगे, मैं कौन हूं और संसार में मैं किस लिए आया, और संसार के साथ मेरा क्या संबंध है।
भक्तिविनोद ठाकुर, उनका जो अध्ययन जो है ना, उनका जो स्कूल स्कूल जीवन में उनका जो सांसारिक जो स्कूल का जो गुरु जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्हीं के पास जाकर के अध्ययन करते थे विद्या। उनका नाम देखो किस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भक्तिविनोद ठाकुर का जो विद्या है, उनका बुद्धि देख करके आश्चर्य हुए। तो एक समय क्या हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसी ग्रंथों में उन्होंने भगवान के बारे में ये लिखा है, भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान निशक्तिक है। तो वो बालक जो है, पिता माताओं ने नाम दिया था केदारनाथ दत्तो। तो जाकर के प्रश्न किए हैं अपने शिक्षकों से, आपने ये जो कहा है, ये क्या भगवान के बारे में आप देख के कहे ना बिना देख के कहे? भगवान निराकार है, भगवान निशक्ति है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मैंने कह दिया। बोले ऐसा कोई नहीं। इस प्रकार भगवत तत्व निर्धारण इस प्रकार नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान संसार का मालिक है। क्या भगवान इतना कुछ करने के बाद भी भगवान अपने लिए अपना क्या स्वरूप, अपना क्या रूप, क्या वो बना नहीं पाते? इस प्रकार करके उन शिक्षकों को भी परास्त किए हैं आध्यात्मिक जगत के लिए। देखिए भक्तिविनोद ठाकुर का क्या देन है हमारे ऊपर। हमारे जीवन में हम लोग जो कुछ करके आ रहे हैं, हमारा जो साधन भजन है, जैसा जो कुछ नियम कानून है, इसका मूल करता है भक्तिविनोद ठाकुर, गौड़ियों संप्रदाय के लिए विशेष करके। चैतन्य मठ, गौड़ीय मठ अर्थात भक्तिविनोद ठाकुर, इनसे कोई भेद नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर का जो उनका जीवन जो है, उनका आचरण जो है, वही गौड़ीय मठ है, जो सत शिक्षा दिए हुए भक्तिविनोद ठाकुर ने ही दिए हुए, और भक्तिविनोद ठाकुर का ही ये संपूर्ण अवदान है। इन अवदान के लिए उनके चरणों में हम सब ऋणी। भक्तिविनोद ठाकुर देखिए विशेष करके उन्होंने अनेक स्थानों में जाकर के भजन साधन किए, रह रहे करके। और भक्तिविनोद ठाकुर पूरी धाम में भी जाकर के, वहां जाकर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने अनेक दिन वहां जाकर के भजन किए। और वहां जाकर के विशेष करके गोस्वामियों का जो ग्रंथ जो है, जीव गोस्वामी का षट दर्शन जो है, और ये बलदेव विद्यान प्रभु का जो है वेदांत तो है, गोविंद भाष्य जो है, सिद्धांत रत्नम जो है, ये जो भी शास्त्र है, वहां जाकर के उन्होंने खूब करके अध्ययन किए। और अध्ययन करने के बाद वही निर्णय किया है, भगवत भक्ति ही, भागवत ग्रंथो ही सर्वसार है, और इसके सुर करके संसार में और कुछ है नहीं। और महाप्रभु का वही आदेश है, गोस्वामियों का वही आदेश है, भागवत पढ़ो, भागवत सिद्धांत तो जानो। तब भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या करने लगे, भक्तिविनोद ठाकुर ने तब पूरी धाम में वहां पर जो बगीचा जो है, क्या जगन्नाथ बल्लभ क्या बगीचा है, वहां जाकर के प्रत्येक दिन भागवत कथा प्रवचन करते थे, भागवत कथा कीर्तन करते थे। और उनके कथा सुनने के लिए भागवत कथा में जाकर के अनेक लोग जाकर के श्रवण कर, विशेषकर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित,
भक्ति विनोद ठाकुर के मुख से जाकर भागवत कथा श्रवण करते और श्रवण करके अत्यंत मोहित हो जाते। भक्ति विनोद ठाकुर संसार में रह करके जिस प्रकार संसार के लिए उन्होंने कल्याण किए, उन कल्याण के बारे में हम क्या कहें। देखिए, सनातन धर्म जो है, सनातन संप्रदाय का जो मूल कौन है, जो मूल शक्ति है, गुरु है, वह है सत्तावेश भगवान अवतार। कौन है? वेदव्यास। वेदव्यास ने संसार के लिए क्या नहीं किया? वेदव्यास ने संसार के लिए सब कुछ किए हुए। एक वेद को 4 भाग किए, 18 पुराण किए, उपनिषद किए, महाभारत किए हैं, गीता किए हैं। फिर भी अंत में जाकर के वेदव्यास ने क्या लीला किए हैं? अंत में जाकर के वेदव्यास ने वही लीला किए है, मन में सुख नहीं है, मन में शांति नहीं। कारण एक ही है, जब गुरुदेव आए, गुरुदेव इस उनका जो दोष है, उन दोष को पकड़ा दिया। दोष क्या है? हे वेदव्यास, आपने जो कुछ किए ये तो ठीक है, आपने केवल धर्मो अर्थो काम यही आप विस्तार पूर्वक आपने वर्णन किए है। वर्णिता, भगवान वासुदेव का महिमा जो है, उनका कथा जो है, विशेष पूर्वक आपने वर्णन किए नहीं है। भगवत कथा कीर्तन के बिना, भगवत सेवा के बिना इस जीवन में कोई सुखी नहीं हो सकते। इसलिए आप भागवत कथा कीर्तन करो, विस्तार पूर्वक जो किए वो तो संक्षेप पूर्वक, विस्तार पूर्वक आप वर्णन करिए। तब वेदव्यास ने जब भागवत विस्तार पूर्वक वर्णन किए, तभी मन में शांति, जो सुख प्राप्त किए हैं। और वही हमारे गोस्वामियों का धारा है, हमारे गुरु परंपरा का यही धारा है। हम भागवत को छोड़ करके हम कहीं नहीं जा सकते। भागवत श्रवण के बिना, भागवत अध्ययन के बिना हमारा कल्याण कभी भी नहीं। इसलिए भागवत पढ़ो, कहाँ जाकर के? वैष्णव के स्थान में जाकर के भागवत अध्ययन करना है। ये महाप्रभु का शिक्षा है और भक्तिनाथ ठाकुर ने संसार में वही शिक्षा दी है। भक्तिनाथ ठाकुर उन्होंने जितने ग्रंथ किए, उन ग्रंथ के बारे में हम क्या कहें आपसे। अनेक ग्रंथ उन्होंने रचना किए हैं। हरिनाम महिमा नाम प्रचार, महाप्रभु की शिक्षा, तत्व विवेक, शरणागति, शोक, सातन, जैव धर्म, तत्व सूत्रों, ईशोपनिषद, इनका भाष्य क्या है, और चैतन्य उपनिषद, उपनिषद इसका जो संस्कार जो है, वैष्णव सिद्धांत माला और नवद्वीप धाम महात्मा, सिद्धांत दर्पण, भगवत गीता बांग्ला और बलदेव विद्यान प्रभु का रंजन भाषा भाष्य। ये भक्तिनाथ ठाकुर ने अनेक ऐसे करके 100 से ऊपर ग्रंथों का सेवा की। आज भक्तिनाथ ठाकुर का तिथि है, उनके अनेक कथा है, कहां तक हम वर्णन करें। बस 2-4 शब्दों उनके चरण में बाक पुष्पांजलि के रूप में उनके चरण में हम समर्पण करते हैं। प्रभु हमारे ऊपर संतुष्ट हो जाए, हम भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति कर सकते। और गदाधर पंडित का भी प्रभाव तिथि है। ये गदाधर प्रभु का जो लीला जो है 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले हम लोगों ने सुने हैं और उनके चरणों में हमारे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। आगामी काल जो है, आगामी काल गुंडीचा मंदिर मार्जन है, फिर जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो काल गुंडीचा मंदिर मार्जन के विषय में जहां तक हम श्रवण कर पाएंगे हम वर्णन करेंगे। आज समय भी हुई है। वांछा कल्पतरुज कृपा सिंधु पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्त